प्यारे बच्चों, आपको पिछले दिन मुद्रण संस्कृत और आधुनिक दुनिया के बारे में पढ़ा रहा था। वास्तव में मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया एक दूसरे के पूरक हैं। ये कह सकते हैं मुद्रण संस्कृति पर ही हमारी आधुनिक दुनिया आधारित है और आधुनिक दुनिया की ही देन है जो मुद्रण संस्कृति को बढ़ावा दिया। इसी के अंतर्गत इसकी हिस्ट्री जानने के लिए हम आगे पढ़ रहे हैं कि इसका आविष्कार किसने, कहाँ, कब, कैसे हुआ। देखिए, गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस। पुस्तकों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए वुड ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक अपर्याप्त थी। पहले वुड ब्लॉक लकड़ी के कप्पे बनाकर उनमें छापा जाता था, लेकिन कहते हैं ये व्यवस्था अपर्याप्त थी। अब इससे भी तेज और सस्ती मुद्रण तकनीक की आवश्यकता थी। ऐसी छपाई की एक नई तकनीक के आविष्कार से ही संभव था। अंततोगत्वा 1430 के दशक में योहान गुटेनबर्ग ने एक नई मुद्रण तकनीक का आविष्कार कर लिया था। योहान गुटेनबर्ग के पिता एक व्यापारी थे। गुटेनबर्ग खेती की एक बड़ी रियासत में पल कर बड़ा हुआ। वह बचपन से ही जैतून से तेल निकालने की मशीन को देखा करता था। आगे चलकर गुटेनबर्ग ने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी। अंत में उसने शीशे को मनोवांछित आकृतियों में गढ़ने की कला को सीखा। योहान गुटेनबर्ग ने अपने ज्ञान और अनुभव का प्रयोग करके नवीन आविष्कार किया। जैतून से तेल निकालने की मशीन ही प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल था। आदर्श बना। गुटेनबर्ग ने सन 1448 में अपने यंत्र का निर्माण पूर्ण कर लिया था। इस यंत्र से उसने सर्वप्रथम बाइबिल पुस्तक का प्रकाशन किया। बाइबिल के लगभग 190 प्रतियां बनाने में उसे 3 वर्ष लगे, जो उस समय के हिसाब से बहुत ही बेकार था। गुटेनबर्ग प्रेस 1 घंटे में एक तरफा 250 पन्ने छाप सकते थे। गुटेन प्रेस द्वारा पुस्तकें छापने की यह नई तकनीक यद्यपि हाथ से पुस्तकें छापने की तकनीक का पूरा स्थान नहीं ले पाई, किंतु सन 1450 से 1550 के मध्य यूरोप के अधिकांश देशों में छापे खाने लगा लिए थे। अब जर्मनी के प्रिंटर या मुद्रक दूसरे देशों में जाकर नए छापे खाने खुलवाने लगे। छापे खाने की संख्या में वृद्धि के साथ साथ पुस्तकों के उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हुई। 15वीं और शताब्दी के द्वितीय चरण में यूरोप के बाजारों में 2 करोड़ मुद्रित पुस्तकें आईं। यह संख्या 16वीं शताब्दी में बढ़कर 20 करोड़ तक पहुँच गई। हाथ की छपाई की के आने पर ही मुद्रण करना संभव है। क्रूस से लगा लंबा हैंडल देखें, क्या है देखिए। इसकी मदद से क्रूस घुमाकर पलाटन को गीले कागज पर दबा दिया जाता था। गुटेनबर्ग ने रोमन वर्णमाला के तमाम 26 अक्षरों के लिए टाइप बनाए और जुगत लगाई कि इन्हें इधर उधर मूव कराकर घुमाकर शब्द बनाए जा सकें। लिहाजा इसे मूवेबल टाइपिंग प्रिंटिंग मशीन के नाम से जाना गया। यही अगले 300 सालों तक छपाई की बुनियादी तकनीक रही। हर छपाई के लिए तख्ती पर खास आकार उकेरने की पुरानी तकनीक की तुलना में अब किताबों का इस तरह छपना निहायत तेज हो गया। गुटेनबर्ग प्रेस 1 घंटे में 250 पन्ने छाप सकता था। गुटेनबर्ग की कुल 180 प्रतियां छापी थी, पर उनमें से 50 ही बच पाई हैं। आइए गुटेनबर्ग की बाइबिल की इन पन्नों को ध्यान से देखें। ये केवल नई तकनीक की ही देन नहीं थे। इन्हें गुटेनबर्ग प्रेस की धातुई टाइप से छापा जरूर गया था, पर इनके हाशिए पर कलाकारों ने हाथ से टीकाकारी और शुगर चित्रकारी की थी। इन 2 प्रतियां एक जैसी नहीं थीं। हर प्रति का हर पन्ना अलग था। जहां पहली नज़र में वे एक जैसे लगे भी गौर से तुलना करने पर फर्क पता चलता था।
हर जगह पर कुलीन तबकों ने इस विशिष्टता को पसंद किया। जो उसके पास था वह अनोखा था। वे यह दावा कर सकते थे क्योंकि किसी और के पास उसकी हूबहू नकल नहीं थी। आप इमारत में देखें कि कई जगहों पर अक्षरों के अंदर रंग भरे गए हैं। इसके दो फायदे थे। पन्ना रंगीन हो जाता था और साथ ही सारे पवित्र शब्द ज़्यादा घर्षणी महत्वपूर्ण बन जाते थे। लेकिन हर पन्ने पर रंग हाथ से भरे जाते थे। गुटेनबर्ग ने इबारत या पाठ को काले में छापा और बाद में रंग भरे जाने के लिए जगह छोड़ दी थी। प्लाटिन क्या था? लेटर प्रेस छपाई के ज़माने में प्लाटिन एक बोर्ड होता था। इसे कागज़ के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती थी। पहले यह बोर्ड लकड़ी का हुआ करता था, लेकिन बाद में इस्पात का बनने लगा था। अब अगले चित्र में देखें 68 पर। इस तस्वीर से पता चलता है कि 16वीं सदी में मुद्रक का कार्यस्थल कैसा दिखाई देता था। सारे काम एक ही छत के नीचे चल रहे हैं। दाईं छोर पर अगले हिस्से में कंपोजिटर काम कर रहे हैं। बाएं सिरे पर गैलीज तैयार किए जा रहे हैं और धातुई अक्षरों पर स्याही लगाई जा रही है। पृष्ठभूमि में प्रिंटिंग प्रेस के पेंच कस रहे हैं और उन्हीं के पास प्रूफ रीडर काम में जुटे हैं। बिल्कुल अगले भाग में तैयार माल पड़ा है। ये दो पृष्ठ वाले छपे हुए पन्ने हैं। इनकी बाइंडिंग होनी है। कंपोजिटर क्या है? छापे जाने वाले लेख के अक्षर को जोड़ने या व्यवस्थित करने वाला व्यक्ति कंपोजिटर कहलाता है। गैली धातु का फ्रेम जिसे अक्षर को बिछाकर लेख बनाए जाते थे उसे गैली कहते थे। प्रूफ रीडर लेख की त्रुटि सही करने वाला व्यक्ति प्रूफ रीडर कहलाता था। अब कहते हैं कल्पना कीजिए आप मार्को पोलो में चीन में अपने प्रिंट का कैसा संसार देखा, क्या बताते हुए एक चिट्ठी लिखे हैं। क्या कहते हैं? मैं स्वयं को मार्को पोलो मानते हुए चीन में देखे गए प्रिंट संसार के संबंध में निम्नलिखित प्रकार से एक चिट्ठी लिखूंगा। प्रिय मित्र, मैंने चीन में प्रिंट का अद्भुत तथ्य देखा। विश्व में मुद्रण की प्रथम तकनीक चीन, जापान व कोरिया विकसित हुई थी। प्रारंभ में यह छपाई हाथ से की जाती थी। सन 594 से चीन में स्याही लगे कार्ड के ब्लॉक या तख्ती पर कागज़ को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थीं। इस तकनीक के अंतर्गत पतले छिद्रित कागज़ के दोनों तरफ छपाई संभव नहीं है। अतः पारंपरिक चीनी किताबें कॉर्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती हैं। इन किताबों पर सुलेखन कार्य भी किया जाता है। तुम्हारा मित्र मार्को पोलो। अब मुद्रण क्रांति और उसका प्रसार के बारे में अगले दिन पढ़ाएंगे। धन्यवाद।